हाय फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली जो हर वीडियो है वो बर वक्त आपके पास पहुंचती रहे। आज के जो सेंटेंसेस हैं, आज के जो फ़िक्रात हैं वो इंतहाई ज़्यादा अहम हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए इंतहाई ज़्यादा अहम फ़िक्रात लेके आएँ, जिनकी प्रैक्टिस करके आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ज़्यादा जो है बेहतर कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं आजकल 21वीं सदी है, इसमें कम्युनिकेशन स्किल का सीखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हमारे साथ-साथ इनको रिपीट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के ईज़ी सेंटेंसेस। तुम्हारी मुस्कुराहट कितनी हसीन है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? योर स्माइल इज़ सो ब्यूटीफुल। योर स्माइल इज़ सो ब्यूटीफुल। तुम्हारी मुस्कुराहट कितनी हसीन है। योर स्माइल इज़ सो ब्यूटीफुल। आप मुझे मुकम्मल करते हैं। यू कंप्लीट मी। यू कंप्लीट मी। आप मुझे मुकम्मल करते हैं। यू कंप्लीट मी। मैं तुमसे ज़िंदगी भर मोहब्बत करती रहूँगी। आई विल लव यू टिल द एंड। आई विल लव यू टिल द एंड। मैं तुमसे ज़िंदगी भर मोहब्बत करती रहूँगी। आई विल लव यू टिल द एंड। वाक़ई में आप बहुत प्यारी हो। रियली यू आर वेरी एडोरेबल। रियली यू आर वेरी एडोरेबल। वाक़ई में आप बहुत प्यारी हो। रियली यू आर वेरी एडोरेबल। शाबाश, आगे बढ़ो। ब्रेवो, गो अहेड। ब्रेवो, गो अहेड। जब हमने किसी भी शख्स को जो है वो एप्रिशिएट करना होता है ताकि वो आगे बढ़ सके, जब हमने किसी भी शख्स की हौसला अफ़ज़ाई करना होती है, उस वक़्त हम इंग्लिश में यूँ कहते हैं, ब्रेवो, गो अहेड, शाबाश, आगे बढ़ो। वाक़ई मुझे यकीन नहीं आता। रियली आई डोंट बिलीव इट। रियली आई डोंट बिलीव इट। वाक़ई मुझे यकीन नहीं आता। रियली आई डोंट बिलीव इट। उसने कहा कि मैं मसरूफ़ हूँ। ही सेड दैट ही वाज़ बिज़ी। He said that he was busy. उसने कहा कि मैं मसरूफ़ हूँ। He said that he was busy. मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे। Work hard otherwise you will fail. Work hard otherwise you will fail. ये वाला जुमला हम इस्तेमाल करते हैं अपने बच्चों के साथ। हम उनको मोस्टली ये कहते हैं कि मेहनत करें वरना फेल हो जाएंगे। तो आप इंग्लिश में यूँ कहेंगे वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। मेरा आपके बगैर जीना मुश्किल है। इट इज़ हार्ड टू लिव विदाउट यू। इट इज़ हार्ड टू लिव विदाउट यू। मेरा आपके बगैर जीना मुश्किल है। इट इज़ हार्ड टू लिव विदाउट यू। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। आई एम इन लव विद यू। आई एम इन लव विद यू। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है या मुझे आपसे प्यार हो गया है, आप ये भी कह सकते हैं। आई एम इन लव विद यू। मैं आपके इश्क में डूब चुका हूँ। आई फॉल इन लव विद यू। आई हैव फॉलन इन लव विद यू। मैं आपके इश्क में डूब चुका हूँ, मैं आपके प्यार में डूब चुका हूँ या मैं आपकी मोहब्बत में डूब चुका हूँ, जो भी आप कहना चाहें। आई हैव फॉलन इन लव विद यू। मुझसे शादी करोगी? विल यू मैरी मी? विल यू मैरी मी? मुझसे शादी करोगे, ये कि सवाल ये फ़िक्र है कि आप अगले बंदे से पूछ रहे हैं, क्या मुझसे शादी करेंगे? विल यू मैरी मी? खुराक को अच्छी तरह चबाओ। च्यू योर फूड प्रॉपरली। च्यू योर फूड प्रॉपरली। जैसा कि आप जानते हैं, जब हम मोस्टली आपने ये बात नोट की होगी, ये बात आपने देखी होगी कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी से खाना खाते हैं। यानी कि वो खाना को जो है वो अच्छी से चबाते नहीं हैं। यानी कि वो जैसे ही वो अपने मुँह में उसको डालते हैं लुक़मे के बाद वो फ़ौरी जो है उसको अंदर निगल लेते हैं। तो ये बिल्कुल हमारे स्टोमक के लिए इंतहाई ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो कोशिश किया करें आप छोटी बाइट लें और जब भी उसको अपने मुँह में रखें तो उसको अच्छी तरह से चबाएँ। जब आप उसको 30 या 32 मरतबा जब आप उसको अच्छी तरह से चबाएँगे, तो आपका मैदा उसको बहुत ईज़िली जो है वो हज़म कर लेगा। तो ये वाला फ़िक्रा हम उस वक़्त इस्तेमाल करते हैं, खुराक को अच्छी तरह चबाएँ। च्यू योर फूड प्रॉपरली। च्यू का मतलब है चबाना। वो एक माह के अंदर पहुँचेगा। ही विल रीच विद इन अ मंथ। ही विल रीच विद इन अ मंथ। वो एक माह के अंदर पहुँचेगा। ही विल रीच विद इन अ मंथ। वो एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता है। ही बिलॉन्ग्स टू अ रिच फैमिली। ही बिलॉन्ग्स टू अ रिच फैमिली। वो एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता है। अगर लड़की है यानी कि औरत है, फ़ीमेल है, तो आप उसके लिए बोलेंगे वो एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती है। शी बिलॉन्ग्स टू अ रिच फैमिली। शी बिलॉन्ग्स टू अ रिच फैमिली। वो एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती है। उसे देखकर मुझे उसके भाई की याद आई। ही रिमाइंड्स मी ऑफ हिज़ ब्रदर। ही रिमाइंड्स मी ऑफ हिज़ ब्रदर। उसे देखकर मुझे उसके भाई की याद आई। ही रिमाइंड्स मी ऑफ हिज़ ब्रदर। उसके पास काफ़ी पैसा है। ही हैज़ इनफ मनी। ही हैज़ इनफ मनी। उसके पास काफ़ी पैसा है। ही हैज़ इनफ मनी। काम से जी मत चुराओ। डोंट शिर्क वर्क। डोंट शिर्क वर्क। काम से जी मत चुराएं। डोंट शिर्क वर्क। चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। द थीफ वॉज caught red handed। द थीफ वॉज caught red handed।
चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। द थीफ वॉज कॉट रेड हैंडेड। थीफ कहते हैं चोर को। थीफ चोर। वो खिड़की से झांक रही है। शी इज़ पीपिंग थ्रू द विंडो। शी इज़ पीपिंग थ्रू द विंडो। वो खिड़की से झांक रही है। पीप का मतलब है झांकना। वो खिड़की से झांक रही है। शी इज़ पीपिंग थ्रू द विंडो। मेरा वाकई यही मतलब है। आई रियली मीन इट। आई रियली मीन इट। मेरा वाकई में यही मतलब है। आई रियली मीन इट। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। आई टेक माई वर्ड्स बैक। आई टेक माई वर्ड्स बैक। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, जब अमूमन हम जो है वो बात कर जाते हैं, ऐसे अल्फाज कह देते हैं जो शायद हमें नहीं कहने चाहिए, लेकिन बाद में हमें जो है वो उसका एहसास होता है, पछतावा होता है कि यार ये बात हमें नहीं करनी चाहिए थी। फिर हम अगले बंदे से जो है वो माफ़ी भी कर लेते हैं, साथ फिर ये भी कह देते हैं कि मैं ये अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। आई टेक माई वर्ड्स बैक। आई टेक माई वर्ड्स बैक। वो मेरी आँख का तारा है। ही इज़ एन एप्पल ऑफ माई आई। ही इज़ एन एप्पल ऑफ माई आई। वो मेरी आँख का तारा है। ही इज़ एन एप्पल ऑफ माई आई, यानी कि वो मुझे बेहद प्यारा है। उसके लिए आप ये वाला फ़िक्रा इस्तेमाल करते हैं। मेहरबानी करके मेरा मजाक मत उड़ाओ। प्लीज़ डू नॉट मेक फ़न ऑफ़ मी। प्लीज़ डू नॉट मेक फ़न ऑफ़ मी। मेहरबानी करके मेरा मजाक मत उड़ाएं। प्लीज़ डू नॉट मेक फ़न ऑफ़ मी। ऐसी बात नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसी बात नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। वो फ़िक्र से आज़ाद है। ही इज़ फ्री फ्रॉम केयर्स। ही इज़ फ्री फ्रॉम केयर्स। वो फ़िक्र से आज़ाद है। ही इज़ फ्री फ्रॉम केयर्स। मैं सिर्फ़ उसे नाम से जानता हूँ। आई जस्ट नो हिम बाई नेम। आई जस्ट नो हिम बाई नेम। मैं सिर्फ़ उसे नाम से जानता हूँ। आई जस्ट नो हिम बाई नेम, यानी कि मुझे सिर्फ़ उसके नाम का पता है। मुझसे बात करने की हिम्मत भी मत करना। डोंट यू डेयर टॉक टू मी। डोंट यू डेयर टॉक टू मी। मुझसे बात करने की हिम्मत भी मत करना। यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपसे बदतमीज़ी से पेश आते हैं, या उनका लहज़ा कुछ ऐसा होता है जो कि एक अच्छे अंदाज़ वाला नहीं होता, तो आप उसको मोस्टली उस वक़्त ये कहते हैं कि मुझसे बात करने की हिम्मत भी मत करना। डोंट यू डेयर टॉक टू मी। मैं वादा करता हूँ। आई प्रॉमिस। आई प्रॉमिस। मैं वादा करता हूँ। प्रॉमिस का मतलब है वादा करना। प्रॉमिस मीन वादा करना। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ। क्या मतलब है आपका? व्हाट डू यू मीन? व्हाट डू यू मीन? क्या मतलब है आपका? ये क्या मतलब है तुम्हारा? व्हाट डू यू मीन? आप मज़ीद कुछ कहना चाहते हैं? एनीथिंग एल्स टू से? एनीथिंग एल्स टू से? आप मज़ीद कुछ कहना चाहते हैं? एनीथिंग एल्स टू से? उसे मेरी नज़रों से दूर ले जाओ। गेट आउट ऑफ माई साइट। गेट आउट ऑफ माई साइट। उसे मेरी नज़रों से दूर ले जाओ। ये वाला फ़िक्रा हम बहुत गुस्से में कहते हैं। जब हमें किसी के ऊपर गुस्सा होता है तब हम कहते हैं कि उसे मेरी नज़रों से दूर ले जाओ। गेट आउट ऑफ माई साइट। मुझे बार-बार तंग मत करो। डोंट बॉदर मी अगेन। डोंट बॉदर मी अगेन। मुझे बार-बार तंग मत करें या मुझे बार-बार परेशान मत करें। डोंट बॉदर मी अगेन। अगर आपको कोई बार-बार तंग कर रहा है तो आप उसके लिए कह सकते हैं डोंट बॉदर मी अगेन। किसी को परेशान करना बुरी बात है। डिस्टर्बिंग समवन इज़ बैड। डिस्टर्बिंग समवन इज़ बैड। किसी को परेशान करना बुरी बात है। डिस्टर्बिंग समवन इज़ बैड। ऐसी बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। यू शुड टेक केयर ऑफ सच थिंग्स। यू शुड टेक केयर ऑफ सच थिंग्स। ऐसी बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। यू शुड टेक केयर सच ऑफ थिंग्स। दोबारा मुझे आपकी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। अगेन आई शुड नॉट रिसीव योर कंप्लेंट। अगेन आई शुड नॉट रिसीव योर कंप्लेंट। दोबारा मुझे आपकी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। अगेन आई शुड नॉट रिसीव योर कंप्लेंट। कंप्लेंट कहते हैं शिकायत को, रिसीव का मतलब है मौसूल होना। तो ये थे आज के हमारे इंतहाई आसान थे जुमले। कोशिश किया करें आप लोग मोस्टली इनकी प्रैक्टिस करने की। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी कम्युनिकेशन स्किल है जिसकी जितनी ज़्यादा आप इसको बोलने की कोशिश करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव होगी। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, दूसरी बात ये कि अपनी लिसनिंग पावर को आप ज़रूर इम्प्रूव करें। यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश वीडियोज़ को सुना करें। जब तक आप इंग्लिश को सुनेंगे नहीं, वो वाले जो इंग्लिश के अल्फाज हैं वो आपके माइंड के अंदर नहीं बैठेंगे। जब तक वो चीज़ें आपके माइंड के अंदर नहीं बैठेंगी, यकीनन आप जो है वो उनको रिपीट नहीं कर पाएँगे। तो कोशिश किया करें इस तरह की जो वीडियोज़ होती हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें, ताकि वो भी इन वीडियोज़ से जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, नए जुमलों के साथ, नए सेंटेंसेस के साथ। सो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।